ब्राह्मण से कहा महाराज देखिए फिर से क्या है। ब्राह्मण ने कुंडली पत्रा बना के देखा, कहा महाराज ये कन्या दोनों इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी, इंद्र के श्राप द्वारा इनको मृत्यु लोक में आना पड़ा था। दोनों एकादशी का व्रत करती थी। एकादशी का व्रत बड़ा कठिन होता है। 26 ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ता है उद्धापन में, 2 दिन में इसका उद्धापन होता है। एकादशी का व्रत था। एकादशी के व्रत में दोनों बहनें व्रत थी। तारा ने रुक्मणी को पैसे दिए, जा 2 जगह से फलहार ला, आज एकादशी का व्रत है। हो गई। एक दुकान पे बहुत भीड़ लगी थी, उसमें मांस बिक रहा था, वो देखी नहीं, ले ली 2 दोने में प्रसाद, एक तो खा गई, चख गई, एक प्रसाद ला के रख दी 2 गुड़े। आ गई घर पे, प्रसाद को रख दिया। तारा ने कहा प्रसाद कहाँ है? बोली बहन प्रसाद वहाँ रखा हुआ है, तेरा प्रसाद कहाँ है? मैं तो भूल से खा गई। उसने देखा मांसाहार, उसे गुस्सा लगा। उसने कहा दुष्टनीचनी पापनी कुलक्षणी, आज तूने एकादशी का व्रत भंग किया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा जन्म ऐसी योनि होगा, तेरा भोजन मांस ही रहेगा। बोल सच्चे। उसने कहा बहन तेने तो श्राप दे दिया, उद्धार का भी कोई रास्ता बता दे। जा, जिस वक्त किसी की जान बचा लेगी तू, उसी तरह तेरा उद्धार हो जाएगा। एक वन में रहने लगी। उसी वन में पांडवों ने बहुत बड़ी यज्ञ किया माँ के नाम का। वहां बड़े बड़े ब्राह्मणों को, सभी ऋषि मुनियों को बुलाया गया। एक दुर्वासा ऋषि थे, उन्हें नहीं बुलाया गया। क्यों? कोई काम सच्ची तरह से नहीं होने देते थे, बीच में डाल देते थे, वो बड़े क्रोधी थे। उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। उन्हें पता चल गया पांडव यज्ञ कर रहे हैं, मुझे निमंत्रण में नहीं बुलाया गया। उन्होंने माया से एक पक्षी का रूप बना लिए, एक मरा हुआ सर्प ले लिए, पंजे में दबा लिए, एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। जहाँ प्रसाद बन रहा था उसी प्रसाद के अंदर, खीर के अंदर सांप को डाल दिए, वहां से चले गए। और सोचे कि जितने जितने प्रसाद को खाएंगे सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं जाको राखी साइया। छिपकली पेड़ से देख रही थी, उसे पूर्व जन्म की बातें आ गई। धीरे धीरे छलांग लगा के आई, प्रसाद के अंदर कूद गई। छिपकली उस पर तैरती रही। ब्राह्मणों ने देखा, छिपकली को दोबारा शराब दे दिया। भंडारी को बुलाया गया, प्रसाद जहर बन गया, ले जा से गड्ढा खोती कहीं डाल दे, नहीं जो कोई जानवर खाएगा वो भी खत्म हो जाएगा। प्रसाद ले गया, गड्ढे में डाला गया तो सांप की हड्डियां निकली। दरबारी दौड़ा हुआ आया, बोला महाराज आज ये छिपकली नहीं होती हम सारे मारे जाते। इस छिपकली हम सबकी जान बचाइए, इसे शराब बेकार के दे दिया गया। ब्राह्मणों ने कहा इसे शराब तो दे दिया गया, इसका जन्म एक राजा के घर में होगा, इसकी पालना पोषण एक भील के घर में होगी। बोल सच्चे। यही कर्मों का फल है। मनुष्य जन्म कर्म भुगतने के लिए मिलता है। तुलसीदास ने लिख दिया ना, भक्त धन्य भाग मानुष कन पावा। अब इसको चाहे हम बना ले चाहे बिगाड़ ले, हमारे हाथों में है। परमात्मा ने हमें भेज दिया ताकतवर बना के, बनाना बिगाड़ना हमारे हाथों में है। हम चाहे तो इसको अपना बना सकते हैं, चाहे तो बिगाड़ सकते हैं। बोलो सच्चे जय हो। वही कन्या राजा स्पर्श यहाँ पैदा हुई जाके। पहली कन्या तारा हुई, दूसरी रुक्मिणी हुई। राजा ने कहा इस कन्या का क्या किया जाए? ब्राह्मण ने कहा कन्या मारना बड़ा पाप होता है, इसको काम करो, एक लकड़ी का बक्सा बनवा दो, उसमें हीरे जवाहरात जड़वा दो, ऊपर बक्से के अंदर कन्या को लिटा दो, गंगा जी में जल प्रवाह कर दो। जो भी इस बक्से को पाएगा धन की लालच में कन्या का पालन पोषण कर लेगा। बोलो सच्चे। नींद आ रही? हाथ उठाओ सभी एक बार, हम पूछ लेंगे कथा कहाँ छूट गई। ताली बजाओ जरा सब साथ में, मेरे साथ बजाओ। पहले उठाओ, अपने हाथ की दिखाओ माँ को, कहिए हे माँ आज की रात तन मन धन सब तेरे चरणों में अर्पित है। तेरे नाम से हम हाथ उठा के तेरे दरबार में सभी भक्त प्रार्थना करते हैं, जब तक ये कथा नहीं खत्म होगी तब तक हम ऐसे हाथ ऊपर रखेंगे। बोलो बोलो, नहीं रखोगे? चलो फिर ताली बजा लो 2 मिनट के लिए, मेरे साथ बजाओ। सीधा करो, थक गई नहीं जल्दी, ये नहीं चलेगा। जरा जोर से बजा लो ताली, दुख दूर करेगी शेरावाली। जरा जोर से बजा लो ताली, दुख दूर करे शेरावाली। हाथों से हाथ
हाथ मिलाओ, ऊपर करके हाथों से हाथ मिलाओ, हाथों से हाथ मिलाओ, चरणों में ध्यान लगाओ, चरणों में ध्यान लगाओ। तेरी झोली भरेगी खाली, दुख दूर करेगी शेरावाली, तेरी झोली भरेगी खाली, दुख दूर करेगी शेरावाली, जरा जोर से बजा लो ताली, दुख दूर करेगी शेरावाली, जरा जोर से बजा लो ताली, दुख दूर करेगी शेरावाली। जरा जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, हाथ उठाते जय माता दी, ताली बजाती जय माता दी, आंखें खोलो जय माता दी, माता आई जय माता दी, दर्शन कर लो, जय माता दी, जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आवाज खोलो जय माता दी, माता आई जय माता दी, दर्शन कर लो, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, वो सच्चे दरबार की जय हो। जय जय। माता जी का जागरण है है है, सच्चे दरबार की जय। ये चली कथा कहाँ छोटी थी, किसी को याद है? हाँ? बक्से खंडर डाल दिया गया, बक्सा बांटता हुआ चला जा रहा है। सुबह का वक्त था, एक पंडित जी स्नान कर रहे थे गंगा जी किनारे, उनकी नजर पड़ी बक्से पे, नहाना धोना छोड़ के बक्से के पीछे लग गए, लेकिन पंडित जी को बक्सा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसको और किसी को मिलना था। कुछ दूर पे एक भेल बेचारा झाड़ू लगा रहा था, पंडित जी परेशान हो गए, आवाज लगाए, आ गया, बोले बक्सा निकाल ले। बोले महाराज मैं देख रहा हूँ आप कभी से उसके पीछे पड़े हो, आप उसका बंटवारा करो तब निकालूंगा। पंडित जी ने कहा निकाल ले, अभी 2 जगह में 3 दिया जाएंगे, 3 जगह हिस्से लगेंगे, निकाल ले बंटवारा कर देंगे। उसने कहा नहीं बंटवारा करिए। पंडित जी देख रहे हैं ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, अंदर पता नहीं क्या है। पंडित जी कहते हैं चल ऊपर कमाल मेरा, नीचे कमाल। कूद गया, गया बक्सा खींच के लाया बाहर, बक्से का ताला तोड़ा गया, सुंदर कन्या पैर का मुखा चूस रही थी। बोलो सच्चे। वो भेल को औलाद नहीं थी, कन्या पाके बड़ा खुश हो गया। पंडित जी बक्सा लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। पंडित रानी छज्जे से देख रहे थे पंडित जी सोने का बक्सा लेके आ रहे हैं। ऊपर से आवाज लगाई, महाराज बक्सा कहाँ से लाए? बोले पहले उतार ले। तभी पंडित थे, उतार लिया। बोला कहाँ से लाए? बोले जितेंद्र है ना, जितेंद्र जी के यहाँ से जागरण किए थे, उन्होंने दान में दिया मुझे। बोल साचे, आपसे नहीं लूंगा, डरना नहीं। पंडितानी ने कहा भोजन? बोले आप देख घर में माल आया है, बना दाल पूरी चौड़ी माल पुआ हलवा सब कुछ बना ले। पंडित जी के घर माल बन रहा है। उधर भेल बेचारा कन्या को लेकर अपने घर पहुंचता है तो उनकी कटवाली का नाम राधा था। बाहर से आवाज लगा, राधा देख तेरे लिए कितनी सुंदर कन्या लाया हूँ। अंदर से आवाज आई, कन्या इस माँ को देना होता तो मेरी कोख से देती, तो किसी की कन्या उठा के लाया है, मैं इसे स्वीकार से वापस दे आओ। बेचारा डर गया, कन्या लिया, पंडित जी के पास पहुंच गया। पंडित जी आपकी जय जयकार, बाकी सब बेकार, आप माल खा रहे हो, मैं घर में घुसने नहीं पा रहा हूँ। पंडित जी जल्दी हाथ मुंह धो लिए, उसके घर पहुंच गए। उसको समझा रहे हैं, देख ये पराया धन है। बक्सा पाता हुआ चला जा रहा है, हमने बंटवारा किया, ऊपर का माल मुझे मिला, नीचे का माल कन्या है, पराया धन आप तेरे घर है, कल और कहीं चली जाएगी, इसको पाल ले। कन्या को गोद में लिया, उसको ऑटोमेटिक दूध आ गया उसमें। बोल सच्चे। इसी तरह दोनों बहनों का पालन पोषण हो रहा है। कुछ दिन बीतते गया। एक हरिपुर शहर है, हिमाचल में है, वहां एक राजा हरिश्चंद्र थे, एक अयोध्या के भी थे। इनकी कहानी अलग है। उन्हीं से तारा की शादी हो गई, उसी गांव में एक भेल की यहाँ रुक्मणी की शादी हो गई। दोनों बहनें एक ही गांव में फिर पहुंच गई। दोनों अभी भक्ति कर रही हैं। देखो 3 जन्म तक भक्ति है तो उन्हें कुछ प्राप्त हुआ है। भक्ति का बड़ा कठिन मार्ग है। तलवार की धार पर चलना बड़ा सरल काम है, भक्ति के मार्ग पर चलना बड़ा मुश्किल काम है। जरा छिट्टा मारो महाराज उनको, तो आ जाओ, स्टेशन आ गया। टिकट कहाँ का है?
गाड़ी 2 स्टेशन आगे आ गई। बोलो सच्चे। और अपने काम धंधे में लगी थी। एक दिन जा रही थी तारा के बंगले से। रुक्मण और उसकी सास मांस बेचने का काम था, कर्म के अनुसार से जागरण हो रहा था वहां। नहीं, आज के दिन 2 जागरण होगा। तो क्या वहां बैठ गई, ढोलक छेने की आवाज सुनी, रात भर बैठी रही। सास उसकी थक गई, चली गई। रुक्मट रात भर बैठी रही। जागरण संपन्न हुआ वहां। तारा ने सबको प्रसाद वितरण किए। बाहर देखी रुक्मण बैठी हुई थी। उसने पहचान लिया। भक्ति में शक्ति है। हम लोग इतना जाते हैं, माँ कृपा है, 10 मिनट जिससे बात कर लेते हैं, पता चल जाता है क्या माहौल है यहाँ का। ये सब माँ का कर्म है, माँ की महिमा है। ले प्रसाद ले। तो मेरे तेरी बहन कैसे, तेरे कर्म खराब है, कोई किसी से अलग नहीं है। नाम का फर्क है, जात का फर्क है, रूह एक ही है, आत्मा एक है, कोई किसी से अलग नहीं है। ले प्रसाद ले। प्रसाद ले लिया। बहन क्या हो रहा था, ये जागरण हो रहा था। इसके दरबार में आने वाला, मांगने वाला खाली नहीं जाता है। तुझे कुछ मांगना हो तो माँ के दरबार से मांग ले। उसने कहा मुझे बेटा चाहिए। उसने कहा अरदास करा दे माँ के नाम की। उसने कहा बहन मेरे पास कुछ नहीं है। एक कड़ा पहन रखी थी। बोली इसकी अरदास चलेगी। उस कड़े की अरदास करा दी। माँ से फरियाद कर दिया, माँ मुझे एक बच्चा दे दो। बड़ी खुश हो गई। एक बच्चा आ गया। बच्चा आते ही माँ को भूल गई। बच्चा धीरे धीरे 5 साल हो गया। जागरण बोल रखी थी, नहीं कराई। बच्चे को चेचक निकल आई। चेचक समझते हो माता जी? डॉक्टर के पास गई, हकीम के पास गई, वैद्य के पास गई, बच्चा ठीक। जरा चीटा मारो महाराज।